नहीं, चलिए, जैसे कि हमने शो के शुरुआत में भी प्रॉमिस किया था कि कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और वो है डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे अपनी दूसरे कार्यकाल जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बाजार पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का क्या असर होगा ये बताने के लिए अभिषेक सत्यवर्तन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताइए क्या इम्पैक्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप का मार्केट पे? देखिए, बहुत ही क्रूशियल इवेंट है और दुनिया भर के बाजार इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले से हाइप थोड़ा सा बिल्डअप है कि ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन क्या करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बातचीत रही है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रही है, तो इस बात के आसार थोड़े से बढ़ गए हैं कि ट्रेड वॉर का एस्केलेशन नहीं होगा। बट फिर भी जब तक वो राष्ट्रपति बनते नहीं हैं, उसके बाद अपनी पॉलिसीज अनवील नहीं करते हैं, तब तक वो हैंगओवर कम से कम बाजारों को लेकर बना रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ट्रेड वॉर को लेकर, चाइना पर टैरिफ को लेकर वो किस तरह से एक्शन लेते हैं, क्या कुछ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद क्या वो युद्ध खत्म होगा? एक ये भी पॉजिटिव चीज़ आ सकती है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष खत्म करने के लेकर हमने देखा कि इजराइल और हमास के बीच में भी युद्ध विराम हो गया है। एक पॉजिटिव चीज़ ये भी होगी, क्या पूरी तरह से ये डी एस्केलेशन होगा? इस पर बाजार की नज़र रहेगी। इसके अलावा ट्रंप की पॉलिसीज़ का महंगाई दर, इकोनॉमी पर क्या असर होगा, इस पर भी बाजारों की नज़र रहेगी। और ये चीज़ क्लियर है कि टैरिफ हो, ट्रेड वॉर हो या फिर ट्रंप जो भी कदम लेते हैं, उनका हमेशा मोटिव यही होता है यूएस फर्स्ट। तो अमेरिका के लिए एक संरक्षणवादी नीतियों की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर चाइना पर टैरिफ लगता है तो निश्चित तौर पर भारत को इसका आंशिक तौर पर फायदा हो भी सकता है। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ी करीब से नजर रखनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि क्या अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स घटेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से घटाकर 15% करेंगे। ऐसा अगर होता है तो ये ग्लोबल बाजारों के लिए एक ट्रिगर के तौर पर काम करेगा और इससे लिक्विडिटी भी बेहतर होगी और उससे भारत को भी निश्चित तौर पर फायदा होगा। गोल्डमैन सैक्स की एक रिसर्च आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि S&P 500 कंपनियों का मुनाफा इसके चलते 4% तक बढ़ सकता है। तो लिक्विडिटी के लिहाज से काफी एक अहम चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं, उनका स्टैंड साफ है कि वो फॉसिल फ्यूल को पसंद करते हैं और उसको लेकर ही नीतियों को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद की जा रही है कि कच्चे तेल के भाव में स्थिरता आएगी, जो कि भारत जैसे देश को, जो कि काफी हद तक कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भर है, भारत को इसका फायदा होगा। और अमेरिका में एक्सॉन मोबिल समेत जो तमाम यूएस की कंपनियां हैं उनके लिए फायदे की चीज है। हालांकि जो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं, शॉर्ट टर्म में उन पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। डिफेंस शेयर भी फोकस में रहेंगे। वैसे तो बजट आने वाला है, वैसे ही डिफेंस शेयर फ्लेवर में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा और उसके चलते डिफेंस वाले जो शेयर हैं उनको फायदा हो सकता है। खास तौर से ड्रोन बनाने वाली कंपनीज, एरोस्पेस से जुड़ी कंपनीज, उनमें हम थोड़ी सी बाइंग देख सकते हैं। एक्सपोर्ट वाली कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किल चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट हैं, संरक्षणवादी नीतियों को सपोर्ट करते हैं और टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा, H1B वीजा वाला मुद्दा भी थोड़ा सा गर्म है। इमिग्रेशन नीति को लेकर माना जा रहा है कि ट्रंप थोड़ी सी पॉलिसी सख्त कर सकते हैं। तो आईटी कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनको अमेरिका में हायरिंग करनी पड़ेगी और उसके चलते थोड़ी सी कॉस्ट वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा ब्रॉड बेस्ड में देखें अगर, तो भारत के लिए मौके बढ़ सकते हैं। कहां पर? टेलीकॉम में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्योंकि चीन पर अगर रिलायंस घटता है, अगर वहां से कंपनियां शिफ्ट करती हैं, तो भारत के लिए हम आउटसोर्सिंग के मौके देखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी सस्ते आउटसोर्सिंग भारत से अमेरिका को मुहैया हो जाता है। इसके अलावा एक और स्पेस है जिन्हें फायदा हो सकता है। अगर आईटी कंपनियों की तरफ से प्रोफेशनल अमेरिका में नहीं जाते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त होती है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाला जो टैलेंट है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा साउथ कोरिया, ये सारे के सारे जो देश हैं इनोवेशन हब बन सकते हैं।
तो फिनटेक का एक तरह से नया कल्चर, नया इनोवेशन आ सकता है। इसके अलावा इंफ्रा और रेल शेयरों पर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि चाइना पर अगर टैरिफ बढ़ा तो इन कंपनीज को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में मौके बढ़ने की उम्मीद है, और भारत में भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके चलते थोड़ी सी और रफ्तार पकड़ सकती है। तो ये कुछ अहम सेक्टर है जिन पर आपको थोड़ी सी बारीकी से नजर रखनी चाहिए। हालांकि कितने प्रभाव होंगे, कितना असर होंगे, ये थोड़ी बात की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी, थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को जरूर मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। तमाम बातें बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने हमारे सहयोगी अभिषेक ने रखी, और जाहिर सी बात है वरुण, जब बात आती है ट्रंप की, जब बात आती है अमेरिका की, जब महाशक्तियों की तरफ झुकाव और उनके स्टांस की बात आती है, तो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां या ऐसे सेक्टर्स जिन पर कहीं ना कहीं ट्रंप के एक एक कदम का, ट्रंप के एक एक ट्वीट का, ट्रंप के बातों का और ट्रंप के फैसलों और पॉलिसीज, वो तो एग्जीक्यूशन लेवल पे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी एक एक बात का फर्क पड़ने वाला है। डेफिनेटली एक एक बात का फर्क पड़ेगा, और सही में रोज सुबह उठ के आज कल से ट्विटर देखने को सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो देखने ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सुनने ज़रूर मिलेगा। और आईटी कंपनीज, जैसे कि हम प्रशांत थोड़े दिन पहले बात भी कर रहे थे कि आईटी कंपनीज पे सबसे ज़्यादा नज़र रखिएगा, क्योंकि जो भी उलटफेर होगा उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको आईटी कंपनीज पे जरूर देखने मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है कि इस बार के स्टांस में एक चीज़ हमें जो समझ में आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो उनके तमाम अलाइज हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नर्म हैं, कम से कम भारत की तरफ एक ऑप्शन के तौर पर ही देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या रणनीति लेकर आते हैं, क्या फैसले और पॉलिसीज सामने आती हैं ट्रंप की ओर से। चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर की, और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल। सनी, आप बताएं आपकी आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की पिक रहेगी फार्मा सेक्टर से, और हमने चूज किया है आरती फार्मा। करंट मार्केट प्राइस 678 680 के आसपास है, और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 800 का विद इन्वेस्टमेंट। करंट मार्केट प्राइस है, कंपनी का मार्केट कैप 6,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी सालाना 2,000 करोड़ के टॉप लाइन और 250 करोड़ की बॉटम लाइन करने का दम रखती है। एट द सेम टाइम अगर मैं इनके इन्वेस्टर लिस्ट देखता हूँ तो काफी जाने माने इन्वेस्टर ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड है, बोथ एफआईआई एज वेल एज डीआईआई। और रिसेंटली हमने देखा था कि दिसंबर मंथ में एबेकस, जो कि वन ऑफ द लीडिंग पीएमएस फंड है, इन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी में बल्क डील के थ्रू इसमें एक अपनी पोजीशन बनाई थी। बेसिकली हम अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग सीडीएमओ प्लेयर हैं, और विद इन सीडीएमओ प्लेयर हम देखें तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये कंपनी की मास्टरी है। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स आर मोर देन 30, और एट द सेम टाइम इनकी जो सीडीएमओ की जो फैसिलिटी है वहाँ केपेक्स चल रहा है, जो कि केपेक्स अगले 1.5 से 2 साल में कंप्लीट होगा। 150 करोड़ रुपया कंपनी स्पेंड करेगी। तो इनकी जो ग्रैंटाइन करके जो फैसिलिटी है वो 5,000 मेट्रिक टन की है, उसमें एडिशनल 4,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, जिसके चलते हमें लगता है कि अगले 2 सालों में कंपनी के जो ईबिटा और पैट ग्रोथ रहेगी 15 से 18% की रहेगी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो 2025 में क्लोज टू 24-25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड हो रही है। आरती इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। आई थिंक क्वालिटी कंपनी है, वन ऑफ द रेप्यूटेड प्रमोटर से बिलोंग करती है, ग्रुप से बिलोंग करती है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सनी आपका इस अहम जानकारी के लिए, इस अहम राय के लिए। आरती फार्मा 6 से 12 महीने का नजरिया, 800 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय, सनी अग्रवाल की राय में।